जैसा कि सर हम जानते हैं कि हम जब भी, क्योंकि हम एक लोगों के व्यवसाय में हैं, हम लोगों के बिजनेस में हैं, तो जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की बहुत तरीके की बातें होते हैं। जब भी हम किसी लोगों से मिलते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत तरह के सवाल करते हैं, लेकिन तीन सवाल जो है ना, मुझे ऐसा लगा कि अनसुलझे हैं और ये हर वक्त पूछे जाते हैं, हर टाइम पूछे जाते हैं। वो मैंने बड़ा रिसर्च करा है, तो ये तीन सवाल यह है। जब भी आरसीएम की हम बात करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि यार ये तो काम ही नहीं है, आरसीएम काम ही नहीं है। दूसरा होता है कि अरे ये तो ऐसे है यार, विकल्प चाहिए हमको, क्योंकि आरसीएम तो पार्ट टाइम में करना है, हमको बैकअप चाहिए, बैकअप सपोर्ट चाहिए। और तीसरा जो सवाल होता है लोगों का कि इसमें सफलता जल्दी नहीं आती है। ये बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो मैं एक एक करके आपको 3 दिन में ये टॉपिक पे बात करूंगा। आज का जो मेरा टॉपिक है, ये 3 अनसुलझे सवाल का जो पहला टॉपिक है, यह काम नहीं है। लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है, क्योंकि देखिए सामाजिक मान्यता जिस काम को मिला हुआ है ना, उसी को हम काम मानते हैं। डॉक्टरी को सामाजिक मान्यता मिला हुआ है, इंजीनियरिंग को सामाजिक मान्यता मिला हुआ है, टीचर को सामाजिक मान्यता मिला हुआ है, पान के दुकानदार को सामाजिक मान्यता मिला हुआ है, होटल खोल दीजिए और सामाजिक मान्यता में आ जाएंगे आप, कहीं प्राइवेट नौकरी कर लीजिए तो उसको सामाजिक मान्यता मिला हुआ है, तो उसको हम काम मानते हैं। यार ये काम है, आरसीएम तो काम ही नहीं है। सर आप एकदम सही हैं जी, जो भी लोगों ने बोला कि ये काम नहीं है वो एकदम सही है सर। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कल एक आदमी से बात कर रहा था ना, वहां से मेरे दिमाग में आइडिया आया। वो आदमी मुझे बोला कि सर आरसीएम काम थोड़ी है, इसके लिए हमको बैकअप की जरूरत पड़ती है। तब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि इस पे एक वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। तो सर एकदम सही है, जो भी लोग कहते हैं कि आरसीएम काम नहीं है वो एकदम सही है। तो ये क्या है? यह एक बदलाव है, इट्स अ चेंज। सही में ये काम नहीं है, बदलाव है। बदलाव क्या है थोड़ा सा मैं आपको आगे बताऊंगा, आप रिलेट करेंगे, थोड़ा सा उदाहरण एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि ये बदलाव है और बदलाव क्यों जरूरी है। ये देखते हैं बहुत सारे जो पुराने लोग हैं उनके माइंड में बहुत सारा याद ताजा हो गया होगा। सर ये चिट्ठी है, लेटर है। किसी जमाने में इसकी बहुत अहमियत थी। किसी जमाने में हमारे जो करीबी थे, हमारे जो चाहने वाले थे, बड़ी दूर रहते थे, वो हमको चिट्ठी लिखा करते थे। चिट्ठी बदल के कहां पे पहुंच गया? ईमेल पे आ गया सर। ध्यान से देखिएगा सर, बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम्पल मैं आज आपको दिखाऊंगा। बदलाव हुआ। आज अगर उन्हें उसी आदमी से पूछा जाए कि सर आप चिट्ठी क्यों नहीं लिखते, आप ईमेल क्यों करते हैं, तो बोलेंगे पागल है क्या, ये 15 दिन लग जाएगा पहुंचने में, ईमेल 15 सेकंड में पहुंच जाता है। तो उन लोगों ने इस बदलाव को अपनाया, चिट्ठी से उड़ के ईमेल पे आ गए। एक और एग्जाम्पल देखेंगे सर। घड़ी, रेडियो और ये रील वाला कैमरा, ये भी किसी जमाने में टॉप पर था, बहुत यूज इसका किया जाता था। लेकिन आज जब ये तीन चीजों पे किसी से बात करेंगे तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वो बोलेगा कि यार ये बेवकूफ बंदा है, ये क्या पुराने जमाने की बात कर रहा है। ये भी बदल गया सर। इसका जगह किसने लिया? मोबाइल ने ले लिया। मोबाइल में घड़ी भी होता है, मोबाइल में रेडियो भी होता है, मोबाइल से फोटो भी खींच सकते हैं आप। तो इसको हमने अपनाया। एक और एग्जाम्पल देखेंगे आप। ये देखिए सर, पहले के जमाने में बहुत शानदार सवारी मानी जाती थी बैलगाड़ी। हमको कहीं भी जाना पड़ता था, इवन घर की बहुएं भी इस बैलगाड़ी में बैठ के आया करती थी। लेकिन आज अगर किसी को कहा जाए कि चलो बैलगाड़ी से घूमने चलते हैं, तो वो तो पता नहीं आपका क्या कर देगा। तो इसका भी जगह ले लिया, इसने ले लिया। क्योंकि बैलगाड़ी माल ढोने के काम आता था, बैल से हम खेत की जुताई करते थे, तो उसका बदलाव हुआ और उसकी जगह ट्रैक्टर ने ले लिया। ट्रैक्टर से भी हम माल ढुलाई करते हैं, ट्रैक्टर से भी हम खेत की जुताई करते हैं। थोड़ा सा और एग्जाम्पल समझेंगे आप। ये देखिए सर, किसी जमाने में जब भी हमको कोई बहुत बड़ा तालाब मतलब खोदना पड़ता था या कहीं बहुत बड़ा पैमाने पे हमको काम करना पड़ता था, तो हम इस तरह के मजदूरों का इस्तेमाल करते थे। देखिए इनको किसने बेरोजगार किया? ये चेंज है सर। आज के जमाने में अगर आपको कहीं पे बहुत बड़ा तालाब खुदवाना हो
तो 99 नहीं 100% लोगों से जब ये दो पिक्चर दिखाया जाएगा, पूछा जाएगा कि आप लेफ्ट वाले लोगों से काम कराना चाहते हैं कि राइट वाले सिस्टम से काम कराना चाहते हैं, 100% लोगों का जवाब होगा कि नहीं, मुझे ये वाला राइट वाला चाहिए। पीला कलर का जो बहुत बड़ा एक मशीन आपको दिख रहा है, जेसीबी जिसका नाम है। तो हमने इन सारे बदलाव को एक्सेप्ट किया। थोड़ा सा और बदलाव की बात कर लेते हैं। ये देखिए सर, पहले मैं भी इसकी सवारी किया हूं। रेलवे स्टेशन पे जब भी आप जाते, जब भी आप रेल से उतरते, तो सामने ये वाले भाई साहब मिल जाते, टांगे वाले भाई साहब। लेकिन इनको किसने बेरोजगार कर दिया? ऑटो वाले भाई साहब ने। आपको टांगा तो मिलेगा ही नहीं सर, इसका जगह ऑटो ने ले लिया। ये भी सर एक बदलाव है। ये है सर पुराने जमाने का टीवी, इसको किसने हटाया मार्केट से? यूट्यूब ने। हम सारे लोग, हम जितने भी लोग इस धरती पर हैं, इन सब बदलाव को मान चुके हैं। आज अगर इस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को अगर किसी के सामने, किसी के घर में ले जाके रख दीजिए कि भाई साहब आज से आपको इस टीवी को देखना है, बोलेगा कि यार कहां का नमूना आ गया यार, ये कब का खत्म हो चुका है। यूट्यूब आ गया ना, मैं यूट्यूब पे जाऊंगा ना। टीवी तो अपने मर्जी का दिखाता है, यूट्यूब पे मैं अपनी मर्जी का देखूंगा। वही लोगों को जब बोला जाता है कि ये ट्रेडिशनल बिजनेस बदलाव होने जा रहा है, बदलने जा रहा है और ये डायरेक्ट सेलिंग आने जा रहा है, उन लोगों को यकीन नहीं होता है। उन लोगों को लगता है कि यार ये क्या फालतू का काम है। सर ये होगा जैसे आप मजबूर होके रेडियो, घड़ी और कैमरा को भूले और मोबाइल की तरफ मूव किए, जैसे आप मजबूर होके टीवी से यूट्यूब की तरफ मूव किए, जैसे आप मजबूर होके बैलगाड़ी से ट्रैक्टर पे मूव किए, जैसे मजबूर होके टांगा से आप ऑटो पे मूव किए, सर आपको आना पड़ेगा। ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़ के आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा, और हम लोग वक्त से पहले की बात कर रहे हैं। जब भी बदलाव होता है, उस बदलाव में वक्त से पहले जो लोग उसमें आते हैं, उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। उनकी जिंदगी में यू टर्न आता है, 360 डिग्री का चेंज आता है। लेकिन जो लोग माहौल देख के बदलना शुरू करते हैं, यानी जब माहौल आएगा उसमें आप बदलेंगे, उस समय उतना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में नहीं आएगा। तो सर ये हम 5 साल 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केट अभी चरम पर है, डायरेक्ट सेलिंग की अभी शुरुआत हो रही है, और ये भी एक बदलाव है। ट्रेडिशनल मार्केट पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। आने वाले 10 साल 15 सालों के बाद आपको पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में अगर कोई सिस्टम काम करेगा, मार्केटिंग का कोई सिस्टम काम करेगा, तो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम काम करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपने पीछे बहुत सारे स्लाइडों में देखा कि हम मजदूर की जगह जेसीबी का इस्तेमाल क्यों करें। मजदूर से काम कराने में बहुत सारा पैसा का खर्च है, बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन एक जेसीबी मशीन को अगर हम ले आए तो 100 मजदूर जो पूरे दिन मिलकर काम करेंगे ना, वो 1 घंटे में वो जेसीबी मशीन कर देता है। सेम चीज यहां जब लोगों को पता चलेगा कि इस सिस्टम के अंदर, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कंपनी जो है 50 का प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन कस्टमर को 100 में मिलता है, प्लस डुप्लीकेट मिलता है, प्लस इस बाजार में कोई शेयर नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये बातें जब आम आदमी को पता चलेंगी, तो क्या वो ट्रेडिशनल बिजनेस से मार्केटिंग करेगा? अभी सोचिएगा सर, बहुत ध्यान से सोचिएगा। जिस दिन आम आदमी को ये बातें समझ में आ गई, उस दिन भीड़ आएगा, उस दिन तबाही आएगा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और वो तबाही उसी के जिंदगी में आएगा जिसका आज के डेट में बहुत बड़ा एक ग्रुप होगा, बहुत बड़ा एक नेटवर्क होगा। तो सर हम वक्त से पहले की बात कर रहे हैं। आपने जो बदलाव देखा, मैंने आपको पीछे दिखाया, तो वो अभी वो वक्त के बाद का है, क्योंकि हम उसको मान चुके हैं, उसको सामाजिक मान्यता मिल चुका है। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अभी सामाजिक मान्यता नहीं मिला हुआ है, इसलिए तो लोग इसको काम मानते ही नहीं है। जबकि ये पूरी यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा काम है। तो सर आप खुशनसीब हैं, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। इस भारत में 138 करोड़ लोग हैं सर, और इस जूम चैनल पे मात्र 100 लोग बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप उस 138 करोड़ के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए हैं। अगर यहां बैठने के बाद भी आपको ये चेंजेस समझ में नहीं आते हैं, तो सर कहीं ना कहीं हमको अपने कर्मों को ठीक करना चाहिए। हमको अपने कर्म को देखना चाहिए कि कहीं मैंने कोई गलत काम तो नहीं करा है, कि ईश्वर मुझे इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को समझने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो सर ये भी एक बदलाव है, ये काम नहीं है, सही बात है।
लेकिन ये बदलाव अगर आपने कर लिया अपने जिंदगी में तो आपकी आने वाली कई पीढ़ियां आबाद हो सकती है। आपकी पीढ़ी में कोई गरीब पैदा नहीं होगा, ये हमारे गुरुजी कहते हैं। और मैं एक लास्ट में मैंने कुछ दोहा लिखा है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। इतिहास गवाह है किस चीज का? बदलाव कभी हारा नहीं, चाहे आप जितना सर पटक ले, जितना माथा फोड़ ले। सर मुझे याद है, मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूं, जब आधार बनाया जा रहा था, आधार कार्ड जब पहली बार इंडिया में लागू किया गया, घर घर जाके सरकार का बंदा स्कूल में जा जाके घर घर जा जाके आधार कार्ड बनवाता था। लोग बोलते थे कि यार ये बेकार फालतू चीज, आधार कुछ नहीं यार। लेकिन सर आज एहसास होता है, उस दिन लोग बोलते थे आधार कुछ नहीं है, आज बोलता है लोग आधार के बिना कुछ नहीं है। तो बदलाव कभी हारा नहीं, विरोध कभी जीता नहीं, लूजर कभी झुका नहीं। लूजर का मतलब होता है हारने वाला। लूजर कभी झुका नहीं, वो झुकता नहीं है। वो जो जानकारी अपने खोपड़ी में डाल के रखा है ना, उससे वो बाहर ही नहीं आ पाता है। इसलिए मैंने लिखा है लूजर कभी झुका नहीं और लीडर कभी रुका नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।